ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु रुद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। Reading from Srimad Bhagavatam, Srimad 1.8.7. आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्ययोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितः प्रतिपूजितः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Lord Shri Krishna then prepared for his departure. He invited the sons of Pandu. After having been worshipped by the Brahmanas, headed by Shri Vyasadeva, the Lord also reciprocated greetings. Purport. Apparently, Lord Shri Krishna was a Kshatriya and was not worshipable by the Brahmanas. But the Brahmanas present there, headed by Shri Vyasadeva, all knew him to be the personality of Godhead, and therefore they worshipped him. The Lord reciprocated the greetings just to honor the social order that a Kshatriya is obedient to the orders of the Brahmanas. Although Sri Krishna was always offered the respects due the Supreme Lord from all responsible quarters, the Lord never deviated from the customary usages between the four orders of society. The Lord purposely observed all these social customs so that others would follow him in the future. तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है कि भगवान अभी तैयार हो रहे हैं अपने धाम वापस जाने के लिए। और इसीलिए भगवान पांडवों को बताते हैं और सभी ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर फोकस करते हैं इस बात पर कि भगवान एक क्षत्रिय हैं। अगर देखा जाए तो इस भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए उन्होंने एक क्षत्रिय परिवार का चयन किया। और क्षत्रिय परिवार जो है वो ब्राह्मणों की पूजा करता है, ब्राह्मण उनकी पूजा नहीं करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी क्षत्रिय की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस समय ये सभी लोग जानते थे कि भगवान यद्यपि जन्म लिए हैं एक क्षत्रिय परिवार में, लेकिन वो कोई क्षत्रिय नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए वे सभी पूजा कर रहे थे भगवान के लिए। यही जो लोग कभी कभी कहते हैं कि भगवान भी माया के चक्र में फंस जाते हैं, जो मायावादी हैं, उनके कहने का अभिप्राय यह है कि आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ। मायावादियों का कॉन्सेप्ट यह है कि आप भगवान हैं, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, हमें केवल पता नहीं है कि हम भगवान हैं। हम केवल माया के फंदे में फंसे हुए हैं। लेकिन वास्तव में जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि हम भगवान हैं, उस दिन हम इस फंदे से निकल जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं है। भगवान जब आते हैं इस धरती पर तो 3 दिन की जब उनकी आयु होती है तब पूतना का वध करते हैं। तो 3 दिन की आयु का बच्चा किसी का वध कर ले, यह तो संभव नहीं है। वो केवल भगवान के लिए ही संभव है। और भगवान कोई बहुत बड़े योगी नहीं है, क्योंकि योगी करण लोग बोलते हैं अरे कृष्ण तो बहुत बड़े योगी थे। अरे कृष्ण योगी थे तो 3 वर्ष की अवस्था में कैसे उनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई कि उन्होंने सबको उन्होंने वध किया। तीन तीन दिन की अवस्था में उन्हें कैसे ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो। अर्थात भगवान योगी नहीं है, भगवान योगेश्वर है, योग के ईश्वर हैं, योग को समस्त योगों को प्रारंभ करने वाले हैं। अब वो अलग बात है कि इस संसार के मूर्ख प्राणियों को और मूर्ख बनाने के लिए भगवान इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे वो एक साधारण मनुष्य है। क्योंकि भगवान किसी भी प्रकार के इसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। जो भगवान ने नियम बनाए हैं, जो वर्ण आश्रम बनाए हैं, तो भगवान उसको तोड़ना नहीं चाहते। इन जनरल वो लोगों की श्रद्धा जैसी है वो चलते रहने देना चाहते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान एक क्षत्रिय की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यस अरविंद प्रभु।
गन्तुं कृतमति ब्रह्मान् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभ्यभिधावन्तीमुत्तरां विहलाम्. Translation. As soon as he seated himself on the chariot to start for Dwarka, he saw Uttara hurrying towards him in fear. Purport. All the members of the family of the Pandavas were completely dependent on the protection of the Lord, and therefore the Lord protected all of them in all circumstances. The Lord protects everyone, but one who depends completely upon him is specially looked after by the Lord. The father is more attentive to the little son who is exclusively dependent on the father. ना तो भगवान एक्चुअली द्वारका से निकल द्वारका जा रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं हस्तिनापुर से। बट आप देखिए कि जैसे ही पांडवों के ऊपर कुछ भी समस्या आती है वो हमेशा भगवान की तरफ रुख करते हैं। उत्तरा के जीवन में अभी समस्या कुछ आई है और इसलिए वो भय से भगवान की तरफ भाग रही हैं। तो पांडवों की क्या महानता है, पांडव परिवार की क्या महानता है? पांडव परिवार की यही महानता है कि जब भी कोई उनकी विपत्ति उनके ऊपर आती है वो किसी और के पास नहीं जाते हैं, वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। द्रौपदी के ऊपर जब विपदा आई तो उन्होंने तुरंत नाम लिया, हे गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा कीजिए। जब जब दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए थे तो भगवान को तुरंत ही द्रौपदी ने और सभी पांडवों ने मिलकर याद किया था कि हमारी रक्षा कीजिए, कि हम कैसे इनको भोजन करा पाए। तो जब भी पांडवों के जीवन में कुछ समस्या आई तो वो तुरंत भगवान की तरफ रुख करते। तो आपकी क्या श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के लिए, वो पांडव हमें सिखा रहे हैं। एक शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान को कभी नहीं भूलता, वो भगवान पर पूरी तरह निर्भर करता है। कृष्ण पर हमें अपनी निर्भरता बढ़ानी है, और जितनी हम उसको बढ़ाते जाएंगे उतने ही हम शुद्ध होते जाएंगे। और जितनी हम निर्भरता अपने शक्ति पर रखेंगे, अपनी बुद्धि पर रखेंगे, अपने धन पर रखेंगे, अपने परिवार पर रखेंगे, अपने मित्रों पर रखेंगे, जितनी निर्भरता आप उन सब पर रखेंगे उतना ही आप प्रगति धीमे धीमे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपनी निर्भरता बढ़ाएं। निर्भरता बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास ना करें, अपनी तरफ से प्रयास ना करें, किंतु प्रयास करने के से पहले आपके मन में जो विचार होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि भगवान की शरणागति जाना चाहिए पहले, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए। और हम इस प्रकार से अभी कोशिश कर रहे हैं। तो या तो आप भगवान को पहले प्रायोरिटी दीजिए। भगवान के ऊपर निर्भरता अनेक तरीके से की जा सकती है। जैसे एक एक होते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी, अयाचक वृत्ति हैं। वो कभी उनको भूख लगती है तो माधवेंद्रपुरी खाना भी नहीं मांगते किसी से। वो निर्भर करते हैं कि भगवान जब जैसे देना चाहेंगे दे देंगे, तो कुछ मांगते ही नहीं है। वो है अयाचक वृत्ति, वो बहुत मुश्किल है। दूसरे हैं जो भगवान को केंद्र मानकर सारा कार्य करते हैं। तो जो गृहस्थ जीवन है, हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम भगवान को केंद्र में रखते हैं और उनसे आज्ञा लेके। जैसे बहुत सारे गृहस्थ हैं, वो प्रतिदिन अपने, जैसे अपने घर को आश्रम कहते हैं, और अपने घर में प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को केंद्र बनाकर रखते हैं। उनका जो मंदिर है बिल्कुल घर के केंद्र में होता है। ऐसे नहीं है कि एक छोटे कमरे के एक छोटी सी अलमारी बना दी बस वहां पे भगवान बैठे हुए हैं। भगवान को केंद्र में रखते हैं कि ये हमारे स्वामी हैं, हम इनके दास हैं, इस घर में रह रहे हैं। तो ये इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में हमें जीवन यापन करना चाहिए। और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है तो कम से कम कुछ भगवान के लिए दान देना चाहिए, कुछ कार्य करना चाहिए, भगवान के लिए सेवा करते रहना चाहिए। अगर कोई इतना नहीं कर रहा, भगवान ने 12वें अध्याय में भगवत गीता के अनेक स्तर बताए हैं कि कौन कैसे कैसे भगवान की शरण में जा सकता है। तो भगवत गीता का 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफी जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छा भगवान ने स्टेजेस बताए हैं, इन व्हाट स्टेजेस यू कैन एक्चुअली सरेंडर टू गॉड। यस, आशीष प्रभु। पाहि पाहि महाजोगीन् देवदेव जगत्पते नान्यं हृदयाभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्. Uttara said, O Lord of Lords,
Lord of universe, you are the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. Purport: this material world is the world of duality, in contrast with the oneness of the absolute realm. The world of duality is composed of matter and spirit, whereas the absolute world is complete spirit without any tinge of the material qualities. In the dual world, everyone is falsely trying to become the master of the world, whereas in the absolute world, the Lord is absolute Lord, and all others are his absolute servitors. In the world of duality, everyone is envious of all others, and death is inevitable due to the dual existence of matter and spirit. The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul. One cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord. तो यहाँ पर उत्तरा उत्तरा कौन है? उत्तरा कौन है? उत्तरा किसकी पत्नी है उत्तरा? फिर शायद अभिमन्यु की पत्नी है ना प्रभु जी? तो परीक्षित की माँ है, अभिमन्यु की पत्नी है। तो उत्तरा यहाँ पर भागती हुई आ रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी मृत्यु आने वाली है, किसी ने उन पर आक्रमण किया है। और वो भागते हुए क्या प्रार्थना कर रही है? प्लीज प्रोटेक्ट मी, पाही पाही, पाही पाही महाबाहो, महायोगिन, देव देव जगत। तो क्योंकि इस संसार में और कोई नहीं है, पूरे संसार में कोई नहीं है जो इस ये ड्युअलिटी वाला संसार है, द्वंद, ड्युअलिटी अर्थात द्वंद, द्वंद वाला संसार है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें मृत्यु के चंगुल से, मृत्यु के फंद से बचा सके। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि इस संसार में मृत्यु तो सभी को आनी है, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, ये संसार मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ पर मैटर एंड स्पिरिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ केवल स्पिरिट है, केवल आत्मा है। वहां पर यह भौतिक पदार्थ नहीं है, भौतिक जगत नहीं है। जैसे भौतिक पदार्थ जो है वो मृत है, उनमें जीवन नहीं है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वहां पर बहुत, वहां पर कुछ भी मृत नहीं है। मतलब यहाँ पर जैसे ये एक माउस है, तो ये एक मृत प्राय, आप इसको छोड़ देंगे तो ये तो कुछ एक्टिविटी नहीं है इसमें। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट, वहां पर डेड मैटर नहीं है। ये जितने भी भौतिक पदार्थ में दिखाई दे रहे हैं, दे आर ओनली इन मटेरियल वर्ल्ड। तो वहां के जो मास्टर हैं वो, भगवान दोनों जगह के मास्टर हैं, लेकिन अगर किसी को मृत्यु से बचना है तो वास्तविकता में उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक संसार में तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। और यहाँ पर one cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord। तो भगवान की शरणागति किए बिना यहाँ कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। अब मृत्यु से बचने का क्या मतलब है? यानी आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भी मृत्यु आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे भगवान के शुद्ध भक्त बनते जाएंगे, आप इस भौतिक संसार के बंधन से, मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। अगर आप एक बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए तो वहां मृत्यु नहीं आती, वो नित्य संसार है। वहां पर प्रत्येक जीवात्मा नित्य है, जैसे आप वास्तव में नित्य है, क्योंकि आप आत्मा के रूप में कभी मरते ही नहीं है। हम कभी मरते नहीं है क्योंकि हम आत्मा है। कौन मरता है? शरीर मरता है, लेकिन शरीर तो हमेशा मृत है। शरीर तो मैटर का बना हुआ है, शरीर, बॉडी इज ऑलरेडी डेड। तो डेड बॉडी में एक आत्मा है बस, तो निकल जाती है तो वो काम करना बंद कर देता है।
तो आप देखेंगे कि इस संसार में अगर आपको मृत्यु से बचना है, अर्थात आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो भगवान की शरणागति स्वीकार किए बिना आप ऐसे से नहीं बच सकते। तो उत्तरा यहाँ पर हमें यही शिक्षा दे रही है कि अगर आपको इस संसार में मृत्यु से बचना है तो भगवान के पास जाना है। मृत्यु से बचना केवल शरीर का बचना नहीं है, मृत्यु से बचने का अभिप्राय है कि मैं मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकूं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकूं। ये है मृत्यु से बचना। और ये केवल तभी संभव है जब आप भगवान की शरणागति लेंगे, जैसे पांडव लेते हैं। ठीक है? तो हम शरणागति कैसे ले सकते हैं? भगवान का नाम जप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।